अब जो खबरें मैं आपको बता रहा हूं ये बेसिकली एक तरीके से रिकैप है कि अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। अगर आप सुबह से मिस आउट कर चुके चीजें तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। बड़ी खबर, ब्रेक करिए। वोटिंग से पहले स्पीकर से मिली प्रियंका गांधी, बड़ी खबर। 20 मिनट तक प्रियंका और स्पीकर की मीटिंग हुई है। बैठक में केसी वेणुगोपाल भी रहे मौजूद। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। वोटिंग से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, ब्रेक करिए। बीजेपी के फैसलों को समझना बहुत मुश्किल है, अखिलेश यादव ने कहा है। दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। बीजेपी के वादों पर कभी नहीं भरोसा करेंगे, ये अखिलेश ने कहा है। अखिलेश को लेकर काफी सारे स्टेटमेंट ऐसे आ रहे थे कि भाई वो हमारे पाले में ऐसा दिखाई दे रहा था, ये तो हमारी मदद करते रहते हैं। अखिलेश ने एक बहुत क्लियर कट स्टैंड ले लिया है। लेकिन आइए जरा अब देखते हैं वोटिंग से पहले क्या क्या हुआ, दिखाइए जरा। वोटिंग अभी गृह मंत्री जी 6 बजे बोलेंगे, उसके बाद होगी। देखिए, पीएम मोदी ने 7 मिनट में एक्स पर 2 पोस्ट किए। नंबर 1, पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में सांसदों से इतिहास रचने की अपील की। अमित शाह के कमरे में 6 बड़े मंत्री मिले। रिजिजू ने अखिलेश से 15 मिनट तक बात की। इसमें एक डेवलपमेंट यह है, मैं चाहूंगा वो खबर प्लीज लेकर आइए। इसके साथ हम वो खबर दिखाएंगे, किरण रिजिजू और प्रधानमंत्री जी की जो मुलाकात है। विजय लेके आइए वो खबर। प्रियंका और वेणुगोपाल स्पीकर से मिले। परिसीमन बिल से महिलाओं का भला नहीं है, यह राहुल गांधी ने कहा है। बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, ब्रेक करिए जरा। वोटिंग से पहले ओम बिरला से मिले गृह मंत्री। पीएम मोदी से मिल रहे हैं किरण रिजिजू, संसद में पीएम मोदी मौजूद इस वक्त की बड़ी खबर। मैं जाऊंगा इसी ब्रेकिंग के साथ सीधे आनंद के पास। चलिए आनंद, ओवर टू यू, बताइए जरा। जी बिल्कुल, बैठकों का दौर जारी है संसद भवन में। सरकार अभी आखिरी वक्त में भी अपने जो गणित है उसको दुरुस्त कर लेना चाहती है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार आप ऐसा दाव भी खेलते हो कि वो दाव हार जाने पे आपको राजनीतिक नफा ज़्यादा होता है। हालांकि यहाँ पे सरकार के लिए, बीजेपी के दोनों ही सूरत हाल में फ़ायदा होगा। अगर ये कानून बन जाता है तो भी, यानी कि बिल पास होता है तो भी, और अगर ये बिल गिर जाता है तो भी बीजेपी को दोनों ही सूरत में फ़ायदा होगा। लेकिन चूंकि सरकार इस बिल को लाई है तो ऐसे में सरकार आखिरी वक्त तक ये कोशिश कर लेना चाहती है कि इस बिल को लेकर समर्थन जुटा लिया जाए, और क्या पता आखिरी वक्त में जो विरोधी दल है उनका मन बदल जाए। और यही वजह है कि जो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, विरोधी दल का मन बदलेगा कि नहीं, लेकिन दिल्ली का मौसम जरूर बदल रहा है। आपका छाता बाहर आ गया है, बूंदों की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। दिल्ली का मौसम जरूर बदल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी कि कम से कम आप इस गर्मी से, आपको थोड़ी राहत मिली है। संसद की गर्मी से राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं हर्षवर्धन जी और अजीत जी के पास जाता हूं। हर्षवर्धन जी, अब जो मीटिंग चल रही है, मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग के साथ जो हमने ग्राफिक्स वॉल दिखाई है वो दिखाइए इस ब्रेकिंग के साथ। सर, ये टिपिकल ओल्ड स्कूल जर्नलिज्म है, कौन कहां किससे मिलने जा रहा है, अब क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। हर्षवर्धन जी, शो शुरू होते ही आपने राइटिंग ऑन द वॉल बता दी थी कि विपक्ष नहीं हिलने वाला है। इन बैठकों के पीछे का आपको क्या मकसद दिखाई दे रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों अपनी जो पोजीशनिंग है ना, उसको नैरेटिव के लिहाज से पब्लिक तक पहुंचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। जब गृह मंत्री अमित शाह के बोलने का समय बढ़ गया, शाम 6 बजे हो गया, तो एक इसका मतलब ये भी हुआ कि थोड़ी मैन्यूवरिंग भी हो रही होगी। कई बार ये होता है, कुछ समझाने की कोशिश, कुछ बताने की कोशिश। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या सरकार इसमें कोई एग्जिट प्लान देख रही है या विपक्ष इसमें कोई एग्जिट प्लान देख रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें एग्जिट प्लान सरकार तो कतई नहीं देखेगी, और विपक्ष का कोई एग्जिट प्लान हो नहीं सकता। अगर वो एब्सटेन भी करेंगे तो उनके ऊपर ही जाएगा, तो उससे अच्छा तो वो वोट करें और उसमें वही सुर अपनाएं जो अखिलेश यादव करते हैं। लेकिन एक जरूरी बात जो देश के लोगों को, जो आप मुझे लगता है जो मूल है कि नैरेटिव किसका जाएगा। आप ये कह रहे थे ना 543 पे क्यों नहीं कर दिया, उसमें तो सभी पॉलिटिकल पार्टी मेरे ख्याल से महिलाओं का हक मारने के लिए इतने सालों तक जिम्मेदार है। 4 दशक बहुत बड़ा समय होता है, और उन 4 दशकों में अगर ये नहीं हो पाया 3-4 दशक में, तो उसको देखिए। दूसरा, जब हम कहते हैं नरेंद्र मोदी नैरेटिव को ऐसे बनाएंगे, ये 7 मिनट में 2 पोस्ट छोड़ दीजिए कि वो माताओं बहनों से क्या अपील कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की हर योजना वीमेन सेंट्रिक है या नहीं है? नरेंद्र मोदी की सारी योजनाओं के पीछे कोई न कोई महिला उत्थान, महिला कल्याण की बात है या नहीं है? यहां तक कि जो 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए, और मुसलमान तो वोट देने वाले नहीं मोदी जी को, उसके बावजूद वो काम करने के लिए सरकार वहां तक जाती है या नहीं जाती? 370 तक में वो कह देते हैं कि वो महिलाएं, वो कश्मीरी महिलाएं, वो दलित महिलाएं, उनको हम अधिकार देने के लिए कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की ये बात ज्यादा समझ में आती है कि हम देखिए यहां तक आए, अब हम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। और डेमोक्रेसी में सबसे जरूरी है कि अपना जनप्रतिनिधि हो, महिलाओं का जनप्रतिनिधि होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मायावती की जो बात, देखिए आपने कितनी अच्छी बात की है। अब यहां पर मैं जरा एक थोड़ा इतिहास के पन्ने जो है वो पलटने की कोशिश करता हूं। आइए जरा इधर आइए। अब ये वाला ग्राफिक्स, विजय आइए जरा। भारत में महिला आरक्षण का जो सफर है उसको देखिए। 1993 लोकसभा विधानसभाओं में महिला आरक्षण जल्द लागू करना।
आगे देखिए, फिर देखिए इसके बाद संसद में कुल 5 बार महिला आरक्षण बिल पेश हुआ। आगे देखिए इसके बाद जो कहानी है, 1996 पहली बार महिला आरक्षण बिल पेश पास नहीं हुआ, 1996। आगे दिखाइए इसके आगे, 1998 और 99 में भी बिल आया, सहमति नहीं बनी, जो अभी तक अजीत जी बोल रहे थे। यही बात अजीत जी ने कही थी। 2008 राज्यसभा में आरक्षण बिल पारित, लोकसभा में पेश नहीं, यह बात अजीत जी ने कही थी। दिखाइए जरा, 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित, 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित। यह आपके सामने अभी की एक बेसिक रियलिटी है। अब जो हमारे पास जो चीजें आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए ब्रेक करिए जरा। हमारे सामने इस वक्त की बड़ी खबर, कंगना रनौत का राहुल गांधी पर हमला। राहुल गांधी को सुनना सिरदर्द है, कंगना ने कहा है। राहुल ने संसद को मजाक बना रखा है।